हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब करेंगे संस्कृत डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के एमसीक्यूज का ज़बरदस्त हल 2024 से 2016 तक। अगर आज की क्लास आप लोगों ने ले ली तो समझ लो आपको संस्कृत में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होगी ह्रस्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्वर कहते हैं। इस संख्या में 5 हैं। आ, ई, उ, री, लिरी, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या 2 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण में। इनकी संख्या 8 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री मतलब दीर्घ री, ए, ओ, औ। और जो लिरी है हमारा वो केवल वेदों में ही प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्ण हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। उदाहरण के लिए आ और ई मिलके ए बनाते हैं। आ और ए मिलके ऐ बनाते हैं। आ और उ मिलके ओ बनाते हैं। और आ और ओ मिलके आओ बनाते हैं। और तीसरा है हमारा प्लिस स्वर। प्लिस स्वर क्या होते हैं? प्लिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का या उससे अधिक समय लगता है। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तो 3 मात्रा का समय लगाकर हम पुकारते हैं। ऐसे ओम ने देखो हमारा प्लिस स्वर है। ओम देखो देर से बोला जा रहा है तो इसमें प्लिस स्वर होगा। इसे हम 3 की संख्या से दिखाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, इनमें से क्या होगा बताओ। तो हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। कैसे होगा कंठ? इसका सूत्र क्या होता है संस्कृत में? अकुहु विसर्जनीयाम कंठः। शॉर्ट में ट्रिक में याद रखेंगे, अकाह विसर्ग कंठः। आ मतलब छोटा आ बड़ा आ, का मतलब का वर्ग के, उत्तर हा और विसर्ग ये सभी हमारे कंठ में होंगे। मूर्धा में क्या होगा हमारा? रेटरसा, रेटरस मूर्धा। ये समय सभी हमारे मूर्धा में आएंगे। दंत में क्या होगा हमारा? लिरतलस दंतः, लिरी तावर्ग ला और सा, ये हमारे दंत में आएंगे। और उ और पा उपपदमानियम ओष्ठ, उ और पावर्ग हमारे ओष्ठ में आएंगे। अगला प्रश्न है, बालक के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप होगा बालकाय। प्रथमा व्यक्ति दिखाती है हमारी कर्ता कारक को। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। द्वितीय व्यक्ति दर्शाती है कर्म को। कर्म का कारक चिन्ह क्या होगा? को। तृतीय व्यक्ति दिखाती है कर्ण को। कर्ण का कारक चिन्ह क्या होगा? से और के द्वारा। चतुर्थी दिखाती है संप्रदान को। संप्रदान का क्या होगा? को और के लिए। पंचमी दिखाती है अपादान को। अपादान का क्या होगा? से अलगाव होना में, ठीक है। षष्ठी दिखाती संबंध को। संबंध में क्या होगा? काकी के रारी रे। सप्तमी दिखाती है हमारी अधिकरण को। अधिकरण का क्या होगा? में पर। संबोधन दिखाते हैं हे और अरे को। संस्कृत में कारक की संज्ञा कितनी होती? 6। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है वो क्रिया की स्थिति में सहायक नहीं होते हैं, उन्हें कारक नहीं कहते। इसलिए संबोधन और संबंध को कारक नहीं मानते, इसलिए संस्कृत में सिर्फ 6 कारक होंगे। ये हमारे बालक शब्द के रूपों का हिंदी है अर्थ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। आगे महेश्वरम में संधि है। महेश्वरम में कौन सी संधि होगी?
आगे महेश्वर में संधि है। महेश्वर में हमारी कौन सी संधि होगी? महेश्वर में होगी हमारी वृद्धि संधि। कौन से सूत्र से? वृद्धि रेचि संधि से। कैसे होगी? आ और ए मिलके ऐ हो जा रहे हैं हमारे, तो महेश्वरम हो जा रहा है। महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। दीर्घ संधि का सूत्र होगा आकाशवाणी दीर्घ। गुण संधि का सूत्र होगा आदगुण। अयादि संधि का सूत्र होगा एचो वाया वाह। यहाँ वृद्धि संधि देखो के कुछ उदाहरण देखो। आ और आ के बाद ए और ए आए तो ए हो जाता है। ओ और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके बाद ओ हो जाता है। इधर देखो आ और ए मिलके ए बने हैं तो एक और एक का मिलके एक एकम। इधर आ और ओ मिलके ओ बने हैं तो मम प्लस औषधि मिलके मम औषधि। एविद्रस धातु डट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? देखो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? पश्यावा। क्या होगा? पश्यावह। प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? सहा तौ ते। प्रथम पुरुष में एक वचन में सहा और सा आते हैं और द्विवचन में तौ आता है, बहुवचन में ते आता है। मध्यम पुरुष में प्रथम वचन एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। जैसे हम यहाँ लिखेंगे सहा पश्यति, तौ पश्यतः, सः पश्यति, तौ पश्यतः, ते पश्यन्ति, त्वं पश्यसि, युवां पश्यतः, यूयं पश्यथ, अहं पश्यामि, आवां पश्यावः, वयं पश्यामः। आगे स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं हमने अभी देखा? 3 प्रकार के। हृ स्वर 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय, प्लीप स्वर 3 मात्रा का समय। जा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जा किसमें आता है हमारा? चा वर्ग में। तो चा वर्ग किसमें? हमारा तालु में। कौन से सूत्र से? इचु यसा नाम तालु। इच यस तालु मतलब ई और ई आ जाएंगे दोनों ई, चा से चा वर्ग, या और बड़ा सा आ जाएगा तालु में। ऐसे ही कंठ का क्या आ जाएगा? अखु विसर्जी नाम कंठ। आ का हा विसर्ग कंठ। आ का वर्ग और हा और विसर्गी कंठ कंठ में। ऐसी गोष्ठी में क्या आ जाएगा? उपा उपदमानियाम ओष्ठ में आ जाएंगे। ऐसे मूर्धा में क्या आ जाएगा? रिट रस मूर्धा। री मतलब री और टा से टा वर्ग की जितनी वर्ण रा और जो एक सा होता है हमारा मूर्धा सा। अगला है पावका में संधि विच्छेद है। पावका में कौन सा संधि विच्छेद होगा हमारा? अयादि संधि। कौन से सूत्र से? एचो वाया वह। पाव धन अखा मिलकर बनेगा पावकः। अयादि संधि क्या होती है? तब एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ऐ ओ औ। इसके बाद कोई स्वर आए तो ए की जगह आए और ऐ की जगह आय हो जाता है और ओ की जगह औ और औ की जगह आ हो जाता है। तो पाव में देखो औ है हमारा, तो औ की जगह आओ आ रहा है पावक में। तो कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि। इधर उदाहरण देखो, ए का ऐ किस में हुआ है? नयनम। ने प्लस अनम नयनम में। आय का आय किस में हुआ है? नायकः में। नय प्लस अकः में। ओ का औ किस में हुआ है? भवनम में। भो धन अनम भवनम। औ का औ किस में हुआ है? पौधन अकाह में पावकाह में। ठीक है। ऐसे आगे आबवह धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। देखो आबवा में धातु हमारा कौन सा? वो। और बहुवचन इसमें कौन सा वचन होगा? एक वचन आबवा और मध्यम पुरुष। ठीक है। कौन सा होगा? मध्यम पुरुष एक वचन आबवा में। ऐसे ही आगे है उत्तर पद प्रधान समास होता है।
कौन सा समास होगा उत्तर प्रधान में? तत्पुरुष समास। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। इसमें इसके सूत्र में लिखा है उत्तर पदार्थ प्रधान। ये सूत्र मैंने याद करने को लिखे हैं आप सबको। अव्ययी भाव क्या होगा? पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययी भाव, मतलब इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहले का, उसमें अव्ययी भाव। बहुव्रीहि अन्यथ पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, जिसमें अन्य दूसरा पद प्रधान होता है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। उभय पद पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। अब विवाह देखो, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जैसे यथाशक्ति ही, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिनम, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिनम। और अव्यय समझ में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, पद अव्यय मतलब उपसर्ग, जैसे यथाशक्ति में यथा वो अव्यय है, प्रतिदिनम में प्रति अव्यय है। यथाशक्ति का समास वगैरह क्या होता है? शक्तिम अनतिक्रम। प्रतिदिनम का समास वगैरह क्या होगा? दिनम दिनम प्रति। बहुव्रीहि अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठः, नीला है कंठ, इसका अर्थ है शिव, इसका समास वगैरह क्या होगा? नीलः कंठः यस्य सः। ऐसे पीताम्बरः, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, इसका समास वगैरह होगा पीतम अम्बरम यस्य सः, अम्बरम कहते हैं वस्त्र को। ऐसे द्वंद्व समास में क्या होगा? उभय पदार्थ प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे सीता रामो, सीता और राम, इसका होगा समास विग्रह सीता च रामश्च। पितरौ, पितरौ का क्या होगा? माता और पिता, इसका समास विग्रह क्या होगा? माता च पिता च। ये तत्पुरुष पदार्थ, तत्पुरुष में समास में क्या होगा? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, जिसमें बाद वाला पद पदार्थ हो उसमें तत्पुरुष कहते हैं उत्तर पद पदार्थ। इसमें शरणागत देखो, शरण में आया हुआ, इसका समास विग्रह होगा शरणम आगतः। गो सुखम, गाय के लिए सुखकारी, इसका समास विग्रह क्या होगा? गोभ्यः सुखम। ऐसे ही संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। माहेश्वर अर्थात महादेव के डमरू नाद से उत्पन्न महर्षि पाणिनि द्वारा उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में संकलित 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? आयु, ऋ, एड़, औच, है बरट, लड़, यमंगणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटतौ, कपय, सासारारा, हल। दोबारा देखते हैं। आयुड़, ऋ, एड़, औच, है वरट, लड़, यमंगणनम, जभय, घड़धस, जब गड़दस, खप चटत चटतौ, कपय, सासराहल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के अनुसार कुल कृत्य प्रत्याहार है हमारे 42। सभी स्वर हमारे अच प्रत्याहार में आते हैं और सभी व्यंजन हमारे हल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न पे आते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब टा वर्ग हमारा किस में आएगा? टा वर्ग में आएगा टा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। कौन से सूत्र से? ऋतु रसाणाम मूर्धा। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? ऋटरस मूर्धा। ऐसी कंठ की शॉर्ट ट्रिक होगी अकहा विसर्ग कंठः। तालु की शॉर्ट ट्रिक होगी इचयस तालु। ओष्ठ की शॉर्ट ट्रिक होगी उपपदमानिया ओष्ठ। इसमें कौन सा नपुंसक लिखा है? बालक हमारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नपुंसक कौन सा होगा हमारा? इसमें होगा एतद, ये दोनों में ही प्रयोग होता है। बालक हमारा पुल्लिंग शब्द है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, एतद हमारा नपुंसकलिंग शब्द है और विद्यालय हमारा पुल्लिंग शब्द है। ऐसी रमेशा में कौन सी संधि है? रमेशा में कौन सी संधि है बताइए। रमेशा में होगी हमारी गुण संधि। कौन से सूत्र से? आद गुणा से है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होगा? आकाशवाणी दीर्घ। वृद्धि संधि का सूत्र होगा वृद्धि रेची
और यण संधि का सूत्र होगा यको यणची। गुण संधि देखो, आद गुण, तो आ और आ के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में ई उ री ला आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ला नहीं है, ले रही है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आ और ई मिलके ए हुए हैं किसमें, रमेश में, रमेशहा, रमाधन ईसा रमेशहा। आ और ऊ मिलके ओ हुए हैं हमारे जल उर्मी में, जलधन उर्मी जल उर्मी। आ और री मिलके अर हुए हमारे किसमें, महर्षि में, महाधन ऋषि इजकल टू महर्षि ही। सी आ और लिर मिलके अल हुए हैं किसमें, तबलकारा में, तब धन लकारा तबलकारा। राजपुरुषा में कौन सा समास है, राजपुरुष में कौन सा समास होगा हमारा, तत्पुरुष। तत्पुरुष का सूत्र क्या होगा, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान। राजपुरुषा में देखो क्या अर्थ होगा, राजा का पुरुष, समास विग्रह राज्ञ पुरुषः। पुरुषोत्तम का क्या होगा, पुरुषों में श्रेष्ठ, समास विग्रह क्या होगा, पुरुषेषु उत्तम। तो क्या हुआ, तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय का क्या होगा, तत्पुरुषा समानाधिकरण, अर्थात इसमें पूर्व पद विशेषण होगा या उत्तर पद विशेष होगा। कहीं के दोनों पद ही विशेष होते हैं, तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे महादेव, 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 महादेव का मतलब महादेव। महान चासो देव, महान है जो देवों में, कौन होंगे, महादेव। ऐसी कृष्ण सर्पहा, काला सांप, समास विग्रह क्या होगा, विश्वनाथ सर्पहा। यही द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होगा, संख्या होती है, इसका सूत्र क्या होगा, संख्या पूर्वी दिगु। इसमें पूर्व पद संख्या वाचकों से द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 बटों या वृक्षों का समूह, पंचानाम बटानाम समाहार। ऐसी अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, अष्टानाम अध्याय नाम समाहार क्या होगा, अष्टाध्यायी द्विगु समास। बहुब्रीहि समास, इसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान होगा, उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, अन्य पदार्थों प्रधान हो बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिनके अर्थात भगवान विष्णु। चक्रम पाणियो यस्य सहा, वीणा पाणी, बीड़ा है हाथों में जिनके अर्थात माता सरस्वती। बीड़ा पाणव यस्याः सा। ऐसी ध्वर किसमें आते हैं। छा का उच्चारण स्थान कौन सा है, इस, इस, हमारा छा कौन से वर्ग में आता है, चा वर्ग में। चा वर्ग किसमें आता है, तालु में। इच तालु से हम याद रखेंगे, ईचा यस तालु। ठीक है, तो छा किसमें आएगा, हमारे तालु में। ऐसे पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अका। पावका में क्या आ रहा है, आओ। आओ किससे मिलता है, औ से मिलके बनता है आओ। तो पौधन अका, पावका किससे, अयादि संधि से। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो वाया वहा। कोई स्वर ए की जगह ए में बदल जाता है, ठीक है, और ए की जगह आय आ जाता है, ओ की जगह औ आ जाता है। एच प्रत्याहार क्या बदलते हैं हमारे, अय आय औ आओ में। जैसे ए अय में बदला है नयनम में, अय आय में बदला है नायका में है, नयधन अकहा। ओ औ में बदला है भवनम में, औ आओ में बदला है पावका में। ठीक है, आगे नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा हमारा, नद्य। ठीक है, क्या होगा, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन नद्य है। ऐसे ही आप बाकी सभी नदी शब्द के रूप देख सकते हैं। ठीक है, आगे एकोन विंशति का तात्पर्य है। एकोन विंशति क्या होगा, 19। क्या होगा हमारा, 19। एकोन विंशति का मतलब 19। 19 को क्या क्या कहेंगे, ऊनविंशति और नवदशः। ऐसे 49 को क्या कहेंगे हम, 49, 49 और नवचतवा रिंशत। 49 में पंचाशत होता है हमारा 50।
यानी 65 से एक पहले 49 आ जाएगा, यानी 49। ऐसे चतुर्थांश में नव चतुर्थांश, 9 और 40, 40 मतलब चतुर्थांश मतलब 49। ऐसे 9 और विंशति मतलब 9 और 20 मतलब 29। ऐसे एकोनत्रिंशत को क्या कहेंगे? 29। नवविंश को भी 19 कहेंगे और उनत्रिंशत को भी 19 कहेंगे। 21 को क्या कहेंगे? एक विंशति, एक और विंशति मतलब 1 और 20। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसमें प्रा उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है? प्रा उपसर्ग आ रहा है हमारा प्रतिदिन में, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसमें पहले विकल्प है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष क्या होता है समझो। जिस तत्पुरुष समाज के पूर्व पद में कु आदि शब्द, उ आदि गति संज्ञक शब्द, प्रा आदि शब्द आए तो इनका समर्थ सुबंतों के साथ नित्य समास होता है। ऐसे समास को गति या प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। जैसे प्राचार्य, प्राचार्य में क्या होगा हमारा? प्रादि तत्पुरुष होगा, समास विग्रह होगा प्रगता आचार्य। प्रवीरः में क्या होगा? प्रादि तत्पुरुष, इसका होगा समास विग्रह प्रकृष्टो वीरा। ऐसे कुपुत्रः, इसमें भी तत्पुरुष समास है, कुत्सित पुत्र। सुदेशा, सुंदर देशा, सुंदर देशा, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। जैसे महान कवि, महाकवि, महान है जो कवि। नीलोत्पलम मतलब नीला कमल, नीलम उत्पलम, कर्मधारय समास। अव्ययभाव, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद प्राय अव्यय होता है, यह हम कह सकते हैं उपसर्ग। प्रतिदिनम में क्या होगा? दिनम दिनम प्रति, अव्ययभाव समास। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, अव्ययभाव समास। यथा बलम, बलम के अनुसार, बलम अनतिक्रम्य, अव्ययभाव समास। आजीवनम जीवन भर, आजीवनात्, अव्ययभाव समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है? कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे दामोदरः, रस्सी है उदर पर जिनके अर्थात श्री कृष्ण। दामम उदरम यस्य सः। दशाननः, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण। 10 आननानि यस्य सः। अभी टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? रट रस मूर्धा, टा वर्ग का क्या होगा? रट रस मूर्धा से मूर्धा हो जाएगा हमारा। ऐसे ही बाकी सब उच्चारण स्थान अब और आप ट्रिक देख सकते हो। विद्याधन आलय में कौन सी संधि है हमारी? दीर्घ संधि। इसमें विद्या का बड़ा दीर्घ आ, ठीक है, और आलया का दीर्घा मिलके दीर्घा बना रहे हैं, यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो गई अकह सवर्ण दीर्घा से विद्यालया में। पटामी रूप किसका है? पटामी रूप किसका है? उत्तम पुरुष का एक वचन का हमारा। किसका? उत्तम पुरुष का एक वचन का पठामी रूप है। पट धातु वर्तमान काल के रूप में हमारे ये सभी। राजपुरुषा में क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास। अभी बहुत समास आप समझ सकते हो। पहला पद इसमें हमारा उपसर्ग होगा या पूर्वज या मुख्य होगा। ठीक है, ऐसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सत्यम अनतिक्रम में समास विग्रह होगा हमारा। प्रति दिशम प्रत्येक दिशा, दिशम दिशम प्रति। तत्पुरुष समास देखो, राजपुरुषः राजा का पुरुष, समास विग्रह राज्ञः पुरुषः। विद्यालय विद्या का घर, विद्यायाः आलयः, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। प्राण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधानु, मतलब अन्य पद का अर्थ प्रधान होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। पीताम्बरः पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। पीतरम अम्बरम यस्य सः। नीलाम्बरः नीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात बलराम। नीलम अम्बरम यस्य सः। द्वंद्व समास क्या होगा? दोनों ही पद की प्रधानता होती है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। पितरो मतलब माता और पिता, माता च पिता च। हरिहर, हरि और हर, हरिश्चा हरश्चा। बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति। ठीक है, बालक शब्द में। और आगे जा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? एचएस तालु से हो जाएगा तालु, क्योंकि जा हमारा चा वर्ग में आता है एचएस तालु में। ठीक है, और आजीवनम समझते पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग आ रहा है जीवन से पहले। ठीक, अव्ययभाव समास होगा। आजीवनम जीवन भर, आजीवनात् समास विग्रह हो जाएगा। आमरण मरने तक, आमरणात् समास विग्रह हो जाएगा। अगच्छत रूप किसका है? अगच्छत रूप देखो किसका है?
प्रथम पुरुष का रूप है अगच्छत। प्रथम पुरुष का रूप है अगच्छत। सर्वनाम शब्द क्या, पुस्तक हमारे एक पुस्तक संज्ञा है, सर्वजु हमारा हो जाएगा सर्वनाम शब्द। अरण हमारा संज्ञा है, असिद्धि संज्ञा है। अनद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? तो नद्या शब्द में देखो क्या है, षष्ठी विभक्ति। क्योंकि षष्ठी विभक्ति और तृतीय विभक्ति में कंफ्यूज मत होना। षष्ठी विभक्ति में हमारे नद्या के आगे 2 विसर्ग लगे हैं, ठीक है। कौन सी षष्ठी विभक्ति में? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप थे ये। अब आते संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? भविष्य काल के लिए किसका होता है? लट लकार का, ठीक। ऐसी वर्तमान काल लट लकार होता है, आज्ञार्थक होता है लोट लकार, भविष्य काल तो लट लकार होता ही है, भूतकाल होता है लंग लकार, विधिलिंग लकार हमारा चाहिए के अर्थ में होता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से रूप शुद्ध रूप कौन सा होगा? उपरयुक्त। ऊपर हमारा राट आएगा, ठीक है, उपरयुक्त में। संख्यावाचक शब्द क्षणवती अंक का वाचन है। क्षणवती किसमें होगा? 96 में। देखो हमारा जो 69 होता है 69 क्या होगा? ओम सप्तती और एकोन सप्तती और नवष्ठी। 96 को हो जाएगा क्षणवती ही, और 71 मतलब 79 का होगा नवसप्तती और एकोनाशीति ही उनाशीति ही। 66 का हो जाएगा षष्ठी ही। ऐसी कर्ता का स्थितम कारण क्या होगा? कर्ता का संबंध सीधा किससे होता है? कर्म से, ठीक है, तो कर्म हो जाएगा। आकाशवर्ण दीर्घ किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का। आदि संधि का होगा एचो आया वह, गुण संधि का होगा आदगुण, दीर्घ संधि का होगा आकाशवर्ण दीर्घ, यण संधि का होगा इको यणची। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र हमारे 14 हैं। महर्षि पाणिनि ने जिन्हें अष्टाध्यायी में संकलित किया है, महादेव के डमरू से निकले थे ये। कौन कौन से हो जाएंगे? अयोड़ रेलिक एड़ अयोच हैबरठ हैबरठ लड़ यमंगड़नम झभय घटदफ जब गड़दस खप चटते चटताओ कपई शसरा हल, ठीक है। पावका में कौन सी संति होगी? अयादि संति, क्योंकि इसके अंदर आव आ रहा है। पावधन अकह आवक पावकह। यादि संधि का सूत्र क्या होगा? एचो वाया वह। एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो ए आई में बदलता है, आई में बदलता है, ओ औ में बदलता है, औ किस में बदलता है? आओ में। तो पावका में औ हमारा आओ में बदला है। सा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंतः। कैसे हो जाएगा? लिर्तो लसा नाम दंतः। लिता वर्ग और ला और सा किस में आते हैं? दंत में। ऐसे तालु का आ जाएगा इचेस तालु। अकु विसर्ग नाम कंठः किस में आ जाएगा? अकह विसर्ग कंठः। रुट रसा नाम मूर्ता आ जाएगा रेटरस मूर्तः। त्रय चत्वारिंशत, त्रय मतलब त्रय, चत्वारिंशत मतलब 40, किस में आ जाएगा हमारा? त्रय चत्वारिंशत 43 में। 34 में क्या आएगा? चतुर्त्रिंशत। और त्रय अधिक सप्तम में आ जाएगा 103। 300 को क्या कहेंगे? त्रिशतम या त्रीणी शतानी। त्रय चत्वारिंशत किस में आ जाएगा? 43। पंचवटी में क्या आ जाएगा हमारा? पंचवटी में पंचवटों का समाहार द्विगु समास, इसमें क्योंकि संख्या आ रही है इसलिए द्विगु समास। द्विगु समास क्या होगा? संख्या पूर्व द्विगु, जिसमें पूर्व पद संख्या वाचकों से द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटों का, पंच वृक्षों का समूह, पंचवटा नाम समाहार, समझ विग्रह हो जाएगा इसका। त्रिभुवनम, 3 भुवनों का समाहार, त्रयाणाम भवानाम समाहार, द्विगु समास। ऐसी विसर्ग का किस में आ जाएगा उच्चारण? हमने याद किया था अभी, अकह विसर्ग नियम कंठः, तो किस में आ जाएगा? कंठ में। कंठ का क्या होता है? अकुह विसर्ग नियम कंठः, त्रिगुण का अकह विसर्ग कंठः। एकोन चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशत किस में आएगा? देखो हमारा 39 में। 39 को और क्या क्या कहेंगे? ऊन चत्वारिंशत, नवत्रिंशत। 47 को क्या कहेंगे? सब चत्वारिंशत। 29 को कहेंगे 29, 39, नवविंश नवविंशति। 49 को कहेंगे 49, 49, नव चत्वारिंशत। चोर भयम में समास है। चोर भयम में बताइए समास कौन सा होगा? पंचमी तत्पुरुष होगा इसमें, ठीक। क्या होगा चोर भयम में? तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष कैसे होगा? पंचमी व्यक्ति क्या होती है हमारी? अपादान। अपादान मतलब अलग होना। तो चोर के भय से हर कोई अलग होना चाहता है ना, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान। तो चोर भयम का होगा चोर से डरा हुआ, अर्थात चोरात भयम। जैसे यहाँ पर है
भयार्थक तथा रक्षार्थक धातु के साथ विभक्ति का प्रयोग कौन सा होता है हमारा? पंचमी विभक्ति। भीतरार्थनाम भयोतुः, सूत अर्थ भय से डर अर्थात रक्षा, और अर्थ वाली वस्तु में जिसका भय हो और रक्षा की जाए वहां पर पंचमी विभक्ति होती है अपादान संज्ञा। चोरात बिभेति, चोर से भयभीत। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। चोरात सिंहात में पंचमी विभक्ति होगी। अहम बालकम पश्यामि, वाक्य का कर्म में वाच्य में परिवर्तन होगा। क्या होगा? मया बालकः दृश्यते। अहम बालकम पश्यामि कर्तवाच्य है, मैं बालक को देखता हूँ। मया बालका दृश्यते क्या है? कर्मवाच्य। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।